अरज अब मेरी। मैं शरण पड़ा प्रभु तेरी, मैं शरण पड़ा प्रभु तेरी। सुन नाथ अरज अब मेरी, मैं शरण पड़ा प्रभु तेरी। सुन नाथ, सुन नाथ, सुन नाथ, सुन नाथ। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। हे मात पिता तुम्हें बंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। हे मात पिता तुम्हें बंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में, मुझे बोलना चलना सिखाया। हे मात पिता तुम्हें बंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। हे मात पिता तुम्हें बंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। हे मात पिता तुम्हें बंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। बहुत कुछ किया हमारे लिए, अगर कुछ नहीं किया होता, मात्र जन्म दिया होता, तो भी वो आदरणीय होते। इनकी वजह से हमारा वजूद है। परमात्मा की अनंत कृपा है। परमात्मा किसी को कुछ दे ना दे, सबको दो चीज़ें ज़रूर देता है, माता और पिता ज़रूर देता है। भाई मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, दोस्त मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, या शिवद मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हो सकता है मिले ना मिले, पर माँ बाप सबको मिलते हैं। एक दोष दोबारा नहीं मिलते, एक बार चले जाएं बस, फिर मेल हो नहीं सकता। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। हे मात पिता तुम्हें बंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। हे मात पिता तुम्हें बंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मैं जब से जग में आया, बन तब से शीतल छाया। कभी सहलाया गोदी में, कभी कंधों पे बिठाया।
कर मेरे सिर पर हाथ रख कर बस प्यार ही प्यार लुटाया। हे माता पिता तुम्हें बंदन मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। हे माता पिता तुम्हें बंदन मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। हे माता पिता तुम्हें बंदन मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। हे माता पिता तुम्हें बंदन मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। माँ बाप की आँखों से मैं आंसू बन के न गिरूंगा। माँ बाप का दिल जो दुखा दे मैं ऐसा कुछ न करूँगा। माँ बाप की आँखों से मैं आंसू बन के न गिरूंगा। माँ बाप का दिल जो दुखा दे मैं ऐसा कुछ न करूँगा। माँ बाप के रूप में मैंने, माँ बाप के रूप में मैंने भगवान को जैसे पाया। हे माता पिता तुम्हें बंदन मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। हे माता पिता तुम्हें बंदन मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। हे माता पिता तुम्हें बंदन मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। हे माता पिता तुम्हें बंदन मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मैंने किस्मत से तुम्हें पाया, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। एडियां गूड़ियां जगते छावा लभदियां टुर जावण एक बार ते मावा लभदियां है। टुर जावण एक बार ते मावा लभदियां एडियां गूड़ियां जगते छावा लभदियां ने। टुर जावण एक बार ते मावा लभदियां ने। टुर जावण एक बार ते मावा लभदियां ने।
लभदियां नहीं तुर जावण एक बार ते मावा लभदियां नहीं तुर जावण एक बार ते मावा लभदियां नहीं मां दे वर्गा किन्ने दर्द वंडाउणा एवें बूहा खड़किया किन्ने आउणा मां दे वर्गा किन्ने दर्द वंडाउणा एवें बूहा खड़किया किन्ने आउणा एवें रोले पाना वे कावा एवें रोले पाना वे कावा लभदियां नहीं तुर जावण एक बार ते मावा लभदियां नहीं हाय तुर जावण एक बार ते मावा लभदियां नहीं कमिक जिंदे आखा तेनू कर जावी मां दे वरण तो पहला ही तू मर जावी कमिक जिंदे आखा तेनू कर जावी मां दे मरण तो पहला ही तू मर जावी उड़ के जगते हो उड़ के जगते मरण नु खावा लभदियां नहीं तुर जावण एक बार ते मावा लभदियां नहीं तुर जावण एक बार ते मावा लभदियां नहीं ऐटियां घोड़ियां जगते छावां लभदियां नहीं तुर जावण एक बार ते मावा लभदियां नहीं तुर जावण एक बार ते मावा लभदियां नहीं तुर जावण एक बार ते मावा लभदियां नहीं ओए माँ मुझे आंचल में छिपा थोड़े से लगा दे कि और बोला माँ मुझे अपनी आंचल में छिपा ले गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं कि और मेरा कोई नहीं कि और मेरा कोई नहीं फिर न सताऊंगा कभी पास बुला ले गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं माँ मुझे अपनी आंचल में छिपा ले गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं माँ मुझे अपनी आंचल में छिपा ले गले से
सनातन धर्म पर उठने वाले अनेक सवालों का जवाब उन्होंने अपनी पुस्तकों में दिया है। एक पुस्तक है क्यों, ऐसा क्यों, और उसमें 2400 सवालों के जवाब हैं। दो भागों में बटी ये पुस्तक है। 2400 सवालों के जवाब हैं। उनमें एक सवाल ये है कि भगवान भारत में पैदा क्यों होते हैं, इंग्लैंड में क्यों नहीं होते। रामकृष्ण, बुद्ध, मत्स्य, कच्छ, वराह, नरसिंह, वामन, ये सब अवतार भारत में क्यों पैदा होते हैं। तो माधवाचार्य जी उत्तर देते हैं, बोले और तो कोई कारण मुझे नज़र नहीं आता, पर भारत के अलावा भगवान को पैदा होने के लिए माँ नहीं मिलती जिस माँ की गोद में भगवान पैदा हो सके। नदियाँ भी जहाँ की दूध पिला सकती हैं। उदय भानुहंस लिखते हैं, दुनिया भी, नदियाँ भी यहाँ की दूध पिला सकती हैं। और क्या कर सकती हैं, बोले जल स्पर्श से मुर्दों को जिला सकती हैं, मुर्दे जिंदे हो जाएं जिनके जल के स्पर्श से। ऐसी भारत की नदियाँ हैं। नदियाँ भी यहाँ दूध पिला सकती हैं, जल स्पर्श से मुर्दों को जिला सकती हैं। ये देश है वह देश जहाँ माताएं भगवान को गोदी में खिला सकती हैं, भगवान को गोद में खिला सके। ऐसी माँ, मैं किसी की निंदा या वो करने का मेरा भाव नहीं है, पर ऐसी माताएं जो भगवान को गोदी में खिला सकें हिंदुस्तान के बाहर नहीं मिलती। जो गीत आपने सुना है, इसी गीत को दोबारा एक दूसरी आवाज़ में भी सुनिए और सराहिए, माँ की महिमा को जानने की कोशिश करें। दोनों ने अपने भाव से तैयार किया था, दोनों की बात को सुने। बिटिया की बात सुनी, अब बेटे की बात सुने। अपने आंचल में छिपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। माँ मेरी गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे तो अपने आंचल में छिपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं। फिर न सताऊंगा कभी पास बुला ले, फिर न सताऊंगा कभी पास बुला ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं। माँ मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ,
मेरी छोटी सी भूल जाओ माता, भूल मेरी छोटी सी भूल जाओ माता। ऐसे कोई अपनों से रूठ नहीं जाता, उससे कोई अपनों से रूठ नहीं जाता। रूठ गया हूँ मैं माँ, रूठ गया हूँ मैं, तू मुझको मना ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे तू अपने आंचल में छिपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं। माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ। माँ मुझे तू अपने आंचल में छिपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं। ना यहाँ अंधियारा ना यहाँ जोत है, ना तो यहाँ जीवन ना तो यहाँ मौत है। ना यहाँ अंधियारा ना यहाँ जोत है, ना तो यहाँ जीवन ना तो यहाँ मौत है, ना तो यहाँ जीवन ना तो यहाँ मौत है। तूने किया है मुझको किसके हवाले, तूने किया है मुझको किसके हवाले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे तू अपने आंचल में छिपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं। फिर न सताऊंगा कभी पास बुला ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं। माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ, 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 मेरी माँ। माँ मुझे तू अपने आंचल में छिपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं। बंदा भीगता हुआ बरसात में घर पहुंचा, द्वार खटखटाया। किसी संबंध को छोटा या बड़ा करने की मेरी न मंशा है, सहज भाव से लीजिएगा। भीगता हुआ बंदा पहुंचा घर पे, श्रीमती जी सामने आई। भीग के क्यों आए हो, टैक्सी ले लेते। अंदर घुसा, पिताजी मिल गए। पिताजी ने कहा, बेटी काली भी की पैसे, थोड़ा रुक के आ जाना।
इतने में माँ सामने आ गई। फटाफट पिंडा पहुँच ले, बुखार ना हो जाए, मैं चाय रखिए, उन्हें पिलानी है। लेकिन उसका केवल ध्यान ये है कि बेटे को कहीं कोई कष्ट ना हो जाए। ऐसा संबंध रखने वाली मेरी माँ और भारत की माँ। वनवास का आदेश हो गया, माँ कैकेयी ने सुना दिया। तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। आदेश सुन करके माँ कौशल्या के पास गए, मुस्कुराते हुए। भरत प्राण प्रिय पावही राज, मन में बड़ी प्रसन्नता है कि भरत को राज्य मिलेगा, मेरा प्राण प्रिय है। जब खुद को राज्य मिलने की घोषणा हुई थी, मन उदास हो गया था कि चारों भाई एक साथ पैदा हुए, एक साथ खेले, एक साथ बढ़े। ये रघुवंश का अनुचित मत है कि बाकियों को छोड़ करके एक को युवराज बनाया जा रहा है। पर माँ के पास पहुँचे, उदास मन से नहीं, खुश मन से, चौगने चाहो मन से पहुँचे, पर माँ के आंखों से छिपा नहीं। माँ ने कहा, क्या बात है? कौशल्या अम्बा बोली, क्या बात है? तो राम जी ने क्या कहा? मुझे वनवास मिल गया। नहीं, सिर्फ आदेश में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। क्या परिवर्तन है? बोले, पिता दीन मोहे कानन राजू, पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बना दिया है। जंगल का राजा किस कसूर से? अरे रात पढ़ने से शाम को जाकर के आदेश सुनाया था, राज्यसभा ने कहा था कि युवराज बना दीजिए। सुबह रात से लेकर सुबेरे तक ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जो वनवास निकाला हो गया? नहीं पूछा राम जी ने एक बार, मैंने ऐसा क्या अपराध कर दिया सवेरे तक? कि नहीं कहा कि किस कारण से आपने बदल दिया? अरे ये तो याद है, बहुत पहले कैकेयी जी को एक वचन दिया था, बहुत पहले, ओ बहुत पहले। अरे अभी 2 घंटे पहले राज्यसभा में भी एक वचन लेकर के आए हो राम को युवराज बनाने का। एक बार नहीं पूछा पिता से मैंने क्या कसूर कर दिया? चल पड़े बाहर। पर माँ कौशल्या तान गई और एक वाक्य कहा, बोले, जंगल में जाने की बेटा कोई ज़रूरत नहीं है, तो जनी जाओ, मत जाओ, जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं, आवश्यकता नहीं। बोले, पिताजी ने कहा, बोले, कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो जनी जाओ, जानी बड़ी माता, माता बड़ी होती है, इसलिए मैंने आदेश को रद्द कर दिया है, जाने की लोड़ नहीं है। राम जी ने हाथ जोड़ करके कहा, कैकेयी अम्बा ने भी कहा है। बोले, अगर कैकेयी अम्बा ने कहा है, फिर अवध तुम्हार काज कछु नाही। अगर कैकेयी माँ ने भी कहा है, फिर जंगल जाने के अलावा तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं, तुरंत चले जाओ। माँ पिता के आदेश को भी टाल सकती है, माँ का आदेश तो अटल होता है, ऐसा रामायण लिखती है जिसको हम पढ़ते हैं। और माँ की स्तुति में एक भजन और सुने। मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण, सारे राग विराग हुए अब, सारे राग विराग हुए अब, मोह सारे त्याग हुए अब, एक यही मेरा बंधन, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण। जय जय माँ, 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 जय जय माँ।
जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। नौ महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, फिर जन्म देती है और पालती है माँ। नौ महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, फिर जन्म देती है और पालती है माँ। दुख है जो बच्चे को पहचान जाएगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। ओ ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। माँ, ओ माँ तू कहाँ? बोझ बरसों तलक को उठाती है माँ, जाग कर कितनी रातें बिताती है माँ। बोझ बरसों तलक तो उठाती है माँ, जाग कर कितनी रातें बिताती है माँ। तेरे जीवन में तेरे जीवन में बेहतर मुकाम लाएगी। ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। ओ ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है, माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है। माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान, माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। अपनी माँ को अपनी माँ को मना ले, वो माँ मान जाएगी। ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। ओ ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। तेरे जीवन में ओ तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। ओ ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। माँ, ओ जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे
जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ओ ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। जितने भी देवता हमारे हैं सबकी याद में सबसे जुड़े हम ज़्यादातर 1 या 2 पर्व मनाते हैं। रामनवमी मनाते हैं 1 दिन, जन्माष्टमी मनाते हैं केवल 1 दिन, हनुमान जयंती मनाते हैं सामान्यतः 1 दिन, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन, और वो भी वर्ष में। लेकिन माँ के नराते वर्ष में 2 बार, वैसे तो 4 बार मनाते हैं, लेकिन प्रकट में 2 बार, गुप्त में 2 बार, और 9 दिन लगातार। किसी के साथ जुड़े तीर्थ हैं, राम जी के साथ जुड़े तीर्थों की आप गिनती करनी शुरू करें। अयोध्या है, चित्रकूट है, किष्किंधा है, रामेश्वर है, जितने भी तीर्थ हैं राम जी के साथ जुड़े हुए, उनकी गिनती करेंगे अंगुलियों पर पूरे आ जाएंगे, 10 पूरे नहीं पहुँचेंगे। वृंदावन है, मथुरा है, द्वारका है, बहुत लंबी से लंबी सूची खींच लीजिए, गोकुल है, बरसाना है, 10 मुश्किल से लांग पाएंगे। और माँ के कितने पीठ हैं, अब जन 52 शक्ति पीठ, 52 52 पीठों में, और नवरात्र वर्ष में 2 बार, 4 बार, और 1 दिन नहीं 9 दिन माँ की महिमा को अगर किसी ने भारत के बाद थोड़ा बहुत पहचाना है तो ईसाइयों में माँ मरियम को, वरना माँ की जितनी महिमा सनातन धर्म में गाई गई है इतनी और कहीं गाई नहीं गई है। तो माँ बहुत महत्वपूर्ण है, जीवन में भी जगत में भी। जगत में लेकर के आई है, आने पर संभाला है, संभालने पर बड़ा किया है, और 2 पैरों पर खड़ा किया है। 2 पैरों पर कोई चीज़ खड़ी हो नहीं सकती, तीसरा पैर लगाना पड़ता है। साइकिल चलती है 2 चक्कों पर, लेकिन डामाडोल होती हुई खड़ी करनी हो, स्थिरता लानी हो, तीसरा पैर लगाना जरूरी होता है, या चौथा भी बहुत बार, जो चौपाया जरूरी होता है, लेकिन 2 पैरों पर खड़ा कर दिया, चला दिया। और माँ हर कष्ट को जानती नहीं, दूर करने का उपाय भी जानती है। और गणेश ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तुमने,
लिया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। ऐसा कौन करता है किसी के लिए, इतना कौन करता है किसी के लिए, जितना तूने कर दिया मेरे लिए, जितना तूने कर दिया मेरे लिए। मेरी हर खुशी का इंतजार मैं किया, मेरी हर खुशी का इंतजार मैं किया। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। जीवन जितने भी संबंध हैं यहाँ आकर के जोड़े वो भी, वो तो वैसे ही बड़े कच्चे हैं। वो धागे हमने जोड़े हैं तो वैसे ही बहुत कच्चे हैं, जल्दी टूट जाते फिर जुड़ते नहीं, गांठ पड़ जाती है। पर जितने स्थायी रिश्ते हैं, दैवी रिश्ते हैं, दुनियावी नहीं हैं, पारिवारिक हैं, अपने हैं, दरिया की तरह से लंबे हैं या कुएं की तरह से गहरे हैं। दो तरह के संबंध होते हैं। एक संबंध ऐसे हैं जो गहरे तो होते हैं, मीठे भी होते हैं, ठंडे भी होते हैं, पर कुएं के सरीके होते हैं। कुआं है, जब तक है पास में है, जल है, ठंडा है, मीठा है, पर देर तक साथ नहीं देता है। कितने दोस्तों को याद करते हो? बचपन के दोस्त, जवानी के दोस्त, बुढ़ापे के दोस्त, किनको याद करते हो? कितने साथ रहते हैं, कितने याद रहते हैं। पक्के रिश्ते दरिया की तरह से लंबे। मैंने बताया एक रिश्ते ऐसे हैं जो साथ गहरे हैं, सब हैं, साथ नहीं देते, लंबाई तक नहीं जाते। दूसरे ऐसे हैं जो लंबाई तक जाते हैं। भाई हैं, आज लड़ पड़े, कल ब्याह शादी का मौका आएगा फिर मना लेंगे। चाचे ताऊ हैं, ब्रदर हैं, बिरादरी है, बहन हैं। जितने भी रिश्ते हैं, कहीं खटास पैदा हो जाए, खटास दूर हो जाएगी, फिर लंबे चलेंगे। गहरे नहीं होते, लंबे चलते हैं। एक रिश्ते ऐसे हैं, गहरे होते हैं, मीठे भी होते हैं, दूर तक साथ नहीं देते हैं। और दूसरे रिश्ते ऐसे होते हैं जो दूर तक साथ तो देते हैं पर गहरे नहीं होते, चलते बहुत लंबा है। आप हटे नहीं तो आपकी बुराई शुरू नहीं। गहराई नहीं है संबंधों में, लंबाई है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलते हैं, निभाते हैं साथ, पर वो गहराई होती नहीं। पर माँ का रिश्ता एक ऐसा है, जैसे ठीक वैसे जैसे दरिया लंबा होता है, गहरा नहीं होता, कुआं गहरा होता है, लंबा नहीं होता। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो लंबी भी होती है, गहरी भी होती है। उसका क्या नाम होता है भैया? जो जल दूर तक। अच्छा, ग्रंथ को महिमा देनी थी तो ग्रंथ को कहा गीता माँ है। नदी को महिमा देनी थी तो कहा गंगा माँ है। जीव को महिमा देनी थी तो गाय माँ है। तो बहुत दूर तक जाने वाला, बहुत गहरा रहने वाला, जो कुआं भी नहीं है, दरिया भी नहीं है, वो क्या चीज़ है? अथाह जल भरा है, उसका नाम फिर समुद्र है।
जो गहरा भी है और लंबा भी है। और संबंधों में जो गहरा और लंबा है दोनों है, जिसमें कुएं के जल जैसी मिठास है, कुएं के जल जैसी ठंडाई है, लेकिन खारापन नहीं, जिसमें ईर्ष्या नहीं, जिसमें द्वेष नहीं, जिसमें मुकाबला नहीं। सामने कहेंगे बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत उत्तम, ऐसी तरक्कियाँ करो। भीतर से जलन, भीतर से द्वेष, भीतर से कंपटीशन की भावना। लेकिन जहाँ कहीं कोई द्वेष नहीं, यहाँ सिर्फ राग ही राग। एक अच्छा होता है तो एक बुरा होता है। जैसे राग अच्छा है तो विराग बुरा है, विराग बुरा है तो राग अच्छा होगा। असल में राग और विराग दोनों माड़े होते हैं। और एक ऐसा रिश्ता है जो लंबा भी होता है, गहरा भी होता है, और फिर एक ही होता है जिसको समुद्र कहते हैं। और समुद्र जो है फिर माँ होती है, समुद्र जैसी माँ होती है। उसका दिल दरिया, समुद्रों डूंगे, उसका दिल कितना गहरा है, कितना प्यार आपके लिए रखती है, कितना दुलार आपके लिए रखती है, कितना अधिकार आप पर रखती है, कितना अधिकार आपका मानती है। अधिकार रखने वाले लोग आपको मिल जाएंगे, आपसे मांगने वाले लोग मिल जाएंगे, देने वाला कोई मिलता है जो मांग भी सकती है, दे भी सकती है। जिस पर आपका अधिकार हो सकता है, आप पर जिसका अधिकार हो सकता है, और जिसकी वजह से आपका वजूद है। संसार का, जीवन का सबसे पुराना रिश्ता अगर है तो वह माँ का है, जो टूटता नहीं, अंत तक निभता है, अंत तक जाता है, जो हृदय की गहराइयों तक जाता है, जहाँ आकर के आप निश्चिंत हो सकते हैं, जहाँ आकर के आप जो पाना चाहते वो माँ के अंदर ही। हरि जननी में बालक तोरा, काहे ना अवगुण बख्शो मोरा, कर गही केश करे जो घाता, तो ना हेत उतारे माता। कहे कबीर एक बुद्धि विचारी, एक बुद्धि से विचार करके एक बात, अंतिम सत्य जीवन का, जिसको झुठलाया नहीं जा सकता, जिसको बदला नहीं जा सकता। कहे कबीर, संत कह रहे हैं, अपनी बात नहीं कह रहा हूँ। कहे कबीर एक बुद्धि से विचार करके कह रहे हैं, सोच समझ करके कह रहे हैं, और तुमको समझा रहे हैं। जिसको आप कह सकते हो ये जीवन तुम्ही ने दिया है, संभालोगे तुम। आज हमारा मन था ये रिकॉर्डिंग तो कल हो गई, आज आपको प्रस्तुत करते नहीं कर पाएंगे, आपको ऐसे ही सुनाएंगे, जिस पर आप जो जहाँ से कहे कबीर एक बुद्धि विचारी, बालक दुखी दुखी महतारी। माँ जो है बालक को कष्ट हो जाए अगर, तो माँ को सारे कष्ट भूल जाते हैं, सारी तकलीफें भूल जाते हैं। अपनी तकलीफ तो उसको ध्यान में ही नहीं रहती। अगर पता चल जाए कि मेरे बच्चे, एक आपको मैं छोटी सी बात बताता हूँ, कई बार मैंने कही कि माँ नाराज हो जाए तो क्या करो, कौन सा फार्मूला है माँ को मनाने का। माँ अगर बहुत नाराज, आपसे बहुत अपराध हो जाए तो माँ कितनी जल्दी, कितना सौखा तरीका है, बस एक शब्द कहने की ज़रूरत है, उसको आपके सारे अपराध भूल जाएगी, आपके सारे दोष भूल जाएगी। मैंने बताया मेरी मौसी है, थी कहना आप तो चाहिए, लुधियाना में रहती थी, घी की उसकी दुकान थी, घी हम लाते थे वहीं से। लेकिन एक दिन आते आते रिक्शा से आ रहा था, रिक्शा को कोई टक्कर लग गई, घी गिर गया, लगा माँ तो बहुत डांटेगी। माँ से डांट से बचने का सोचते सोचते जो मेरे ध्यान में आया, मैंने आजमाया, एक शोर मचा दो, बस जाते ही जितनी मर्जी देर से आओ, जितनी मर्जी कसूर करके आओ, जितना मर्जी अपराध करके आओ, और आकर के इतना शब्द कह दो कि मुझे भूख लगी है। बस माँ भूख लगी, बहुत भूख लगी। माँ सारा डांटना, सारे दोष को, सारे अपराधों को। तो मैंने माँ से कहा, माँ ने कहा ठीक ठाक है। मैंने कहा बाबा ठीक ठाक है, शुक्र करो मैं लौट आया। बोले क्या हो गया? बल्कि मैं रिक्शा पे आ रहा था, पीछे से बस ने टक्कर मारी। टक्कर कुछ नहीं मारी थी, सिर्फ घी गिरा था, सिर्फ नितांत झूठ बोला। माँ ने कि माँ डांटेगी, कह दो कि इतना घी खराब कर दिया। मैंने कहा माँ मैं रिक्शा से आ रहा था, रिक्शा से पीछे से आकर के बस ने टक्कर मारी। बोले फिर क्या हुआ? होना तो कुछ नहीं था, बस घी गिर गया। खसमंदा सिर खाएगी हो, तू तो ठीक है, तुझे तो चोट माँ को लगती, चोट बच्चे को लगती है, दर्द माँ को होता है। ऐसा एक रिश्ता, चोट कहीं लगे, अच्छा चोट टांग को लगे, बाजू को दर्द हो, दिल को दर्द हो, तो समझ में आई बात। लेकिन आपसे अलग होते हुए भी जो अलग नहीं है, आप अलग होते हुए भी उसके जिगर के टुकड़े हैं, ऐसी माँ को वंदना करते हैं और माँ से कहते हैं तेरा बहुत उपकार है कि तूने पाल लिया, ये संसार, ये जन्म तुमने दिया, पालन भी तुमने किया। और एक मंत्र और याद कर लो,
सुमित्रा जी का कहा हुआ अंतिम संदेश आज के दिन का। तात तुम्हार मात वैदी, सच्ची माँ तो माँ जानकी है। अब रोएं किसके लिए? सच्ची माँ तो जानकी जी है, सच्ची माँ तो भगवती भवानी है, सच्ची माँ तो माँ अष्टभुजी दुर्गा है। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम, 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 जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, ये विश्वास भी है, आशा हमें है, ये विश्वास हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास भी है, आशा हमें है, विश्वास हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। साए में हम आपके ही पले, साए में हम आपके ही पले। जन्म ही नहीं देती, जीवन भी नहीं देती, जीवन ही नहीं देती, जीवन जन्म भी देती है, जीवन भी देती है, और जीने की राह भी सिखाती है। सिखाती ही नहीं, केवल उस राह पर चलाती भी है। कहीं भूल पड़ जाए तो उठाती भी है, और कभी और मन आ जाए थोड़ा सा लगाती भी है। साए में हम आपके ही पले, साए में हम आपके ही पले, सत्कर्म की राह पर हम चले। चलिए अंगुली पकड़ करके मंदिर की ओर ले गए और दे दिया एक भाई कन्हैया के रूप में, दे दिए एक और माता पिता सीताराम जी की रूप में, दे दिए गुरुदेव हनुमान जी महाराज के रूप में। सब माँ की कृपा है। और इतने सारे साथी जो आप लोग दे दिए मुझे, वो भी सच मानिए तो राम की कृपा के साथ साथ माँ की कृपा है। साए में हम आपके ही पले, साए में हम आपके ही पले, सत्कर्म की राह पर हम चले, सत्कर्म की राह पर हम चले। सारे जहां की भलाई करे, सारे जहां की भलाई करे, हम ना किसी की बुराई करे, हम ना किसी की बुराई करे। इस दुनिया को दुखों से बचा लोगे तुम, जीवन तुमने दिया है,
हर पल तुम्हारा अगर साथ है, फिर हमको डरने की क्या बात है, फिर हमको डरने की क्या बात है। कठिनाइयों से न हारेंगे हम, कठिनाइयों से न हारेंगे हम, तुमको हमेशा पुकारेंगे हम, तुमको हमेशा पुकारेंगे हम अपने गले से लगा लोगे तुम, हम अपने गले से लगा लोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। एक बार आप सबके साथ माता पिता को प्रणाम, सदगुरुदेव हनुमान जी महाराज को प्रणाम, सीताराम जी महाराज को प्रणाम, भोलेनाथ माँ भवानी को प्रणाम, सबके भीतर विराजमान बैठे राम को प्रणाम। एक शब्द आपके ध्यान में हो सकता है, शायद आ गया होगा, मैंने कन्हैया शब्द का प्रणाम नहीं बोला है। ये माँ ने समझाया था कि ये तेरा भाई है और छोटा है, बड़े होने पर बताने लगी कि ये भगवान है, तब हमें समझ में नहीं आया। चलिए कन्हैया से के प्रति हमारा प्रेम, हमारा मान सम्मान दोनों अभिव्यक्त। आप सब थोड़े से संदेश पर पहुँचे, आप सबका बहुत धन्यवाद। आओ भगवान को भोग लगाएं, फिर मिल करके प्रसाद पाएंगे। ये भोजन चाख्यो हरि, यह अमृत हो जाए, अमृत भोजन पाएंगे, तेरा दास अमर हो जाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। यह भोजन चाख्यो हरि, यह अमृत हो जाए, अमृत भोजन पाएंगे, तेरा दास अमर हो जाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। यह भोजन चाख्यो हरि, यह अमृत हो जाए, अमृत भोजन पाएंगे, तेरा दास अमर हो जाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भवानी चंद्रो वन्दे, श्रद्धा विश्वास गोविन्दं, पश्यति सीतासंस्तमेश्वरं, शान्ताकारं शयनं, पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं, मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं, योगिविद्यारण्यं, वन्दे विष्णुं लोकेकनाथम्, आपदामपहर्तारं, दातारं सर्वसम्पदां, लोकाभिरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। मनोजवाकुलवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां, वारात्मजगुमारयुक्तं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरं त्वमेव, त्वमेव शरणं मम देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् मा कश्चित् दुःखभाग् मा कश्चित् दुःखभाग्। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।